मित्रों, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मित्रों आपको पता है, हम संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपके लिए शास्त्रों से ज्ञान लेकर आते रहते हैं ताकि आप अपने जीवन में उनका पालन कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके उस ज्ञान से। शास्त्र ज्ञान जो वैज्ञानिक आज साबित कर रहे हैं वो शास्त्रों में हमारे ऑलरेडी सब कुछ बताया जा चुका है। मित्रों, हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो आज तक कोई भी सही से पूरा नहीं पढ़ पाया है। अगर उन्हें पढ़ने के लिए भी बैठो तो भी समय कम पड़ जाता है। इतना अधिक ज्ञान छुपा हुआ है हमारे शास्त्रों के अंदर। आइए आज विस्तार से जानते हैं चैप्टर 14 की 18 महत्वपूर्ण बातें जो जीवन के आचरण के लिए बताई गई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस संसार में आचार्य ने कहा कि इस संसार में मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप चाहते हो मेरा जीवन सुखी खुशियों से भरा हुआ हो तो आप वैसी ही प्रक्रियाएं करोगे। ये सब संबंध हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी फैला रहे हो, गलत चीज बोल रहे हो, तो दोस्तों उसका प्रभाव भी आगे वैसे ही पड़ेगा। ये भागवत गीता में भी कही थी ये बात, बट जी अभी हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, चाणक्य नीति की। इससे भागवत गीता कथा हमारी स्टार्ट होने वाली है, उस पर भी हम विस्तार से जानेंगे, है ना। संसार में जो आप सोचते हो वैसा बनते हो, जो आपके दिमाग अंदर जाता है वो बाहर आता है। मतलब अगर आप इंजन आपको चाहिए आपके एरिया वाइज 300 सीसी और आप ने सोच बना रखी है कि यार मैं 300 सीसी नहीं बनेगा, 300 सीसी नहीं बनेगा, मैं 100 सीसी का ही बनाऊंगा। तो आपने बनाने की तो एटलीस्ट कोशिश की, है ना। एक थिंकिंग बात कर रहा हूँ, जैसा सोचोगे वैसा, है ना। आपने 100 सीसी की बनाने की बात करी तो वो बनी और आपने बनाया। अगर वहीं आप 300 सीसी की सोचते और डर को बाहर निकाल के सोचते तो ऑब्वियसली बनता। तो आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, जैसा आचार वैसा प्रचार, और जैसा प्रचार वैसा आपके व्यवहार। मतलब सारी चीजें आपके व्यवहार में आती हैं। पहले व्यवहार होगा अच्छा तो ही होगा आपका संसार अच्छा। अगर व्यवहार में शुद्धता, विचार में पवित्रता, आचरण में शुद्धता, ये चीजें नहीं होगी तो आप भी नहीं समझ पाओगे। आप कुछ लोग होते ना कि यार ये बातें क्या बकवास वाली कर रहे हो। तो दोस्त आपको मित्रों में आपको ये चीज कह दूं कि अगर आप अपने आप से अच्छा वचन रखते हो, अगर ये बोलते हो कि मैं करूंगा, मैं कर ही लूंगा एक दिन, तो आप उस दिन और उस अंत समय तक कर भी लोगे। अगर ये सोचते हो कि यार ये नहीं हो सकता और मेरे साथ क्यों ही बुरा होता, तो आपके साथ बुरा ही होता है, क्योंकि आपने अपनी नियति बांध ली है। क्योंकि नियति ने तो सबको खुली छूट दी है। राम नाम की छूट है, हो जितना हो सके तो लूट। कुछ लोग गलत चीज को ले लेते हैं और कुछ अच्छी चीज को। राम नाम की लूट है, जितना हो सके तो लूट। तब क्या करना जब प्राण जाए छूट। तो इसलिए पहले इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। अपनी दृष्टि अच्छी रखो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। दूसरी बात, मनुष्य को समझना होगा कि वो अपने जीवन में धन भी और धन से एक महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य को कहा गया कि मनुष्य को समझना होगा इस दुनिया में मित्रता अगर करनी है तो सबसे पहले वो धन से करें, कि धन भी तुम दोबारा कमा सकते हो, तुम्हें मित्र भी दोबारा मिल सकते हैं। मतलब धन की मित्रता और अन्य चीज के भी समझना। धन भी तुम दोबारा कमा सकते हो, तुम्हें मित्र भी दोबारा मिल जाएंगे, प्यार भी दोबारा मिल जाएगा, पत्नी भी दोबारा मिल जाएगी, तुम्हें संसार का सारा सुख भी उठा सकते हो। परंतु याद रहे तुम कर्म ही, मतलब अगर तुम अपने जीवन में अच्छा कर्म नहीं करते तो याद रहे वो कर्म दोबारा नहीं मिलेगा और कर्म ही तुम्हारा वर बनेगा। मतलब भगवान की आपने कहानी सुनी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो वैसा ही आ गया। धन को मित्र समझ के अब इकट्ठा दोबारा कर लोगे, मित्र को भी मित्र लोगों को इकट्ठा कर लोगे,
परंतु कर्म ही है जो तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता है। ये ऊपर की चीजें नहीं दे सकती। कर्म अच्छा जीवन तुम्हें ही प्रदान करता है। इसलिए मानव के जीवन में एक ही बार मिला है, हो सकता है आपको कितनी हजारों करोड़ों योनियों बाद, अरबों सालों बाद अब आप मानव जीवन उपलब्ध होगा। तो अच्छे कर्म करो और अपना जीवन साकार बनाओ। अच्छे कर्म ही आपको जीवन महान बनाएंगे, क्योंकि मरने के बाद भी आपके साथ अच्छे कर्म ही साथ होंगे, जो सबसे बड़ा मित्र हैं, धन से भी कहीं अधिक बड़ा। तीसरी बात, इंसान को हमेशा अपनी एकता बनाई रखनी चाहिए। चींटियों की लेन देखिए, वो कभी भी अकेले नहीं दौड़ती। चींटियां हमेशा झुंड में एकता होकर, इतनी कमजोर सी होती है चींटी, परंतु जब हाथी उनको कुचलने लगता है कि ये चींटियां छोटी सी मेरे सामने क्या है, और चींटियां वहां दृढ़ निश्चय कर ली भी इस हाथी को मारना है तो मारना है, वो एकत्र होके, एकजुट होकर उन जंगल के सारे हाथियों को मार देती हैं। तो इसलिए एकता में बल है, अपनी एकता बनाए रखिए। जब आपकी एकता बनी होगी तो बाहरी शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके साम्राज्य की तनिक सुई की नोक बराबर जितना कण भी नहीं उठा सकता, अगर आपकी एकता आपके अंदर बनी है। तो एकता बनाइए। जिस तरह बताइए एकता क्या होती है, जिस तरह घास की एक एक तिनका छोटा सा होता है, परंतु वो पानी की धारा को रोक देता है। इंसान को यही बात समझनी होगी कि जिस तरह एक कमजोर मनुष्य ने समूह बनाकर, कमजोर मनुष्य भी इस चीज को कर सकता है, अपना एक समूह बनाकर रोक सकता है। घास की एक एक तिनका इकट्ठा होकर पानी की धारा को रोक सकता है, और इसी से बनती है एकता, एक एकजुट होकर, और तभी जीत हासिल है। तो जीत होना वहां स्वाभाविक है ही है, वहां हारने से आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप जीत निश्चित है। ये परिवार में ये चीज देखने को मिलती है। आप परिवार में अगर एकजुट होकर नहीं चलोगे तो परिवार आगे नहीं चलेगा। आज ये परिवार में सबसे बड़ा कारण बनी हुई है कि एकता कहीं परिवार में होती है, कहीं नहीं होती। चौथी बात, मनुष्य अगर समाज में कुछ बुराइयां फैलाना चाहता है तो उसे इस बात का भी याद रखना चाहिए कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं ना, ऐसा कुकर्म करते हैं, ऐसे लोगों को समाज में जो बुराइयां फैलाते हैं उन्हें या तो जेल डाल देना चाहिए, या उन्हें जो गंदा विष की तरह होते हैं उन्हें बहा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। मतलब पानी में डाली बोतल अगर छोड़ दी जाए तो बिखर जाती हैं, अगर पकड़ के तो भर जाती हैं। तो इस तरह से अगर मनुष्य अगर बुराइयां फैलता जा रहा है ना, सारा जल उस बोतल के अंदर आ सकता है, उसी तरह वो बुराइयां भी सभी लोगों के अंदर आ सकती हैं। तो बुराइयों को हमेशा त्यागना ही बेहतर है। तो तुम्हारे पास बुराइयां हैं, बुराइयां मित्रों, रिश्तेदारों, लोग हो, त्याग दे उन बुराई करने वाले को। ये समाज में अशांति, दुष्टता, दुर्दता, उल्टे सीधे काम का परिणाम लेकर आती हैं। आपको ऐसे से दूर ही रहना। पांचवी बात, मनुष्य को सदैव उन लोगों का चयन करना चाहिए, या उन शब्दों का जो उन्हें शांति, धर्म मार्ग पर चलाए रखें। कुछ लोग अपने बिजनेस व्यापार को लेकर चिंतित रहते हैं, तो उन्हें उसी तरह का चिंतन करना चाहिए। कुछ लोग अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरी की तरह चिंतन करना चाहिए। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर बन सकूंगा, मैं अमीर बनूंगा, इस तरह की अपने आप से करें। क्योंकि सदैव उन लोगों का उन बातों का चयन करें, उन शब्दों का जो तुम्हें शांति, तुम्हारे कर्म, तुम्हें धर्म से ना भटकाएं। बस याद रहे जो तुम कर रहे हो वो सही होना चाहिए, धर्म के विपरीत नहीं, तभी तो मिल पाएगा। आप सफल लोगों को देख लो, वो कभी धर्म से भटकते हैं। आपने भले ही उन्होंने कुछ गलत किया हो, परंतु उनका कार्य होते धर्म के प्रीति होते हैं। हालांकि कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं जो लोगों को लगता है कि ये तो अधर्मी है, परंतु इसके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है। होता है ना, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ अच्छा, अच्छे के साथ बुरा, बुरे के साथ अच्छा। समझ रहे हो? क्योंकि उसे एक तरीका पता है कि कहाँ बुरा करना कहाँ नहीं। हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे अलग वीडियो में। उसके बाद क्योंकि जब अब अच्छाई की तरफ आप अग्रसर होंगे, अच्छे विचारों लोगों की तरफ आप जुड़ेंगे, तो आपके अंदर भी अच्छाइयाँ अग्रसर होती रहेंगी। छोटी बात, जिस व्यक्ति के अंदर पाप करने के बाद उसका पश्चाताप करने का भाव उत्पन्न होता है, या गलती करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर भावना उत्पन्न हो रही है, यार मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है,
गलती कर दी है तो वो व्यक्ति भी, इसका मतलब उसके अंदर एक गुण है पवित्रता का, तो व्यक्ति स्वतः ही धर्म के मार्ग पे लौटना चाहे तो लौट सकता है, उसे इतना कष्टदायक नहीं होगा। परंतु जिसके अंदर आत्मग्लानि है ना, पश्चाताप, पछतावा, गलती का एहसास होना ही नहीं है, तो उसके अमृत भी पिला लो या उसे हजारों तीर्थ स्थान पे घुमा लो, वो अपने कर्म से, अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो सुधार लाइए। मनुष्य वो कर सकता है जो नहीं कर सकता, और वो कर सकता है जो आज तक उसने कभी नहीं किया। सिद्ध कीजिए अपने कर्म को, क्योंकि मानव योनि जानवरों योनि से कहीं श्रेष्ठ है। अगर जानवर योनि मिल गई तो फिर मानव जीवन आपका तो जो लिया है वो वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा, हो सकता है फिर आपको वो कभी ना मिले। सातवीं बात, जो मनुष्य अहंकार करते हैं अपनी वीरता का, अपने दिए दान का, अपने एहसान का किसी के ऊपर, तो उनको ये बात याद रखनी होगी कि जिस तरह से वो दान उस समय या वो पैसा जो कुछ भी दिया है वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, तुम्हारी वो वीरता, तुम्हारा वो अहंकार भी नष्ट होकर रहेगा। मतलब मनुष्य को कभी भी किसी को कुछ चीज दिया है तो किसी पे एहसान नहीं जताना चाहिए, बल्कि जिसको दिया है वही एहसान जताएं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कोई। वो व्यक्ति अगर जता रहा है तो अपनी तपस्या का, अपनी वीरता का, अपनी विज्ञानता का, अपना ज्ञान का, है ना, अपनी वीरता का, तो वो अहंकार है। मैंने वो किया, मैं वो कर सकता हूँ, वो बात अच्छी है, परंतु ये अहंकारवश नहीं कहनी चाहिए किसी को। ऐसा अहंकारी स्वभाव नहीं बनाना होगा आपको, क्योंकि ऐसा अहंकारी स्वभाव नष्ट भी हो जाता है, होता है। आठवीं बात, जिस मनुष्य के हृदय में अपना लक्ष्य, अपना काम, अपना सपना बसा हो, उसे दूर होने पर भी वो काम पास ही नजर आता है। सफल व्यक्ति में यही मैंने क्वालिटी पहले भी बहुत बार अपनी कई यूट्यूब चैनल पे बात बताई है कि अपना काम करते हो लक्ष्य को तो आनंदमयी, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, मतलब मिल ही गया हो। सफल व्यक्ति सफल वाला काम नहीं करते, उस काम को सफल बनाते हैं, इसलिए सफल होते हैं। सफल फेलियर जैसी चीज कोई होती नहीं, ये तो डेफिनेशन फेलियर लोगों ने जोड़ दी है, सफल और फेलियर, इसलिए ये बना हुआ है समाज में गंद, फेलियर, सफल। सफल लोग सुनो, सफल लोग वो कार्य करते हैं जो असफल लोग नहीं करते। मतलब सफल लोग अपना कार्य एक पसंद करते हैं और उसी कार्य आनंदमयी, सफल पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंदमयी पूर्वक करते हैं और उसी कार्य को वो सफल बनाते हैं, चाहे वो दुनिया के लिए सबसे अलग हो या उनकी दृष्टि में ही एक हो और अनेक दृष्टि में हो ही ना, उस काम को सफल बनाते हैं और लोगों के लिए लाभकारी बनाते हैं। नवीं बात, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति का आचरण वही हमेशा मूर्ख पर भी एक मुस्कान देता है। मतलब बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति मूर्खों के साथ ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है, ज़्यादा उनके साथ मिलजुल जाता है, मुस्कुरा जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि एक जैसी ही होती हैं। बुरे स्वभाव वाला और बुरे मूर्ख व्यक्ति, उनका आचरण एक जैसा ही होता है, बस मुस्कुराना, दूसरों को निंदा करना, उनको छल कपट से कोई उनकी बुराई करना, है ना, बुरी दृष्टि से देखना, मीठे मीठे वचनों बोलकर उन्हें फसलाना और उन पर तीखे प्रहार करना। तो ऐसे लोगों से तुम्हें एक भी मौका नहीं देना, और ये मौका पता है इन्हें बल्कि मौके का यूज करना ना आए, लेकिन उनके जो कुकर्म है वो संभलने का मौका नहीं देंगे, इन्हें खुद भी गड्ढे में गिराते हैं, प्लस जो लोग इन्हें समझ नहीं पाते और उनके साथ जुड़ जाते हैं वो भी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को दूर रहे। ये एक ऐसे फीम के नशे की तरह हैं जो एक बार इंसान को चढ़ जाती हैं तो उतना मरने के बाद ही तय होता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। जिस तरह एक शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए मीठी सुरीली आवाज में गीत गाता है ना, और हिरण मंत्र मुक्त होकर उसके जाल में फंस जाता है और अपने प्राण गंवा बैठता है। तो ऐसे लोगों को बातों में रिलझना, उन्हें बातों में ही रिलझाए रखें, उन्हें मीठे स्वर उन पे ही प्रहार करे रखें, ताकि उनका मित्री जुआरी व्यापार देख, पता है आपने कभी चीज़ देखी है, आप किसी जुआ वाले के बंदे के पास गए हों, है ना, वो आपको मीठे बातों में उलझाएगा, तुम्हारा भोलापन का लाभ उठाएगा। अगर तुम किसी जुए में खेलने जा रहे हो, तुम कुछ खेलने जा रहे हो, क्लब जा रहे हो, खेलने जा रहे हो जुआ, और
तुम्हें नहीं आता, तुम्हें मीठी बातों में तुम्हारी तारीफ करके उलझाएगा और तुमसे लूट लेगा। मतलब ऐसे लोगों से बुरे स्वभाव और बुरे आचरण, बुरे स्वभाव और मूर्ख व्यक्ति, इनसे दूर रहना। 10वीं बात, जहां कोई मार्ग ना दिख रहा हो, ना आगे का ना पीछे का, उनमें से बस यही अच्छा होगा कि बीच वाला मार्ग अपनाना चाहिए। कुछ इंसान को आगे पीछे का मार्ग नहीं दिखा तो वो हट जाते हैं, तो उस समय थोड़ा ध्यानपूर्वक, धौर्यपूर्वक निर्णय लें और फिर भी एक मार्ग जरूर निकलता है जिसे कहते हैं बीच वाला मार्ग अपनाएं। कभी कभी बीच वाला मार्ग अपनाना भी सही होता है, जैसे कि बीच वाले मार्ग आप इन अपना सकते हैं। कुछ लोग हमेशा, जिस तरह की लोग हमेशा राजा अग्नि गुरु स्त्री के पास ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहते हैं, है ना, वो बीच का रास्ता अपनाना सही समझते हैं। वो सिर्फ ये बुद्धिमान और सज्जन पुरुष ही समझ सकते हैं इस बात को, बाकी के लिए तो पता भी नहीं है इस बात का महत्व है क्या। तो सोच समझकर मार्ग का चुनाव करिए। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले, क्योंकि मार्ग स्टार्ट कर दिया है आपकी सोच ने, और मार्ग तय करेगा कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चुनौतियाँ कितनी आएगी। इसलिए सोच समझकर विचार चुनाव कीजिए मार्ग का। 11वीं बात, जब आप इनका उपयोग या साथ में हो, जब आप इनका उपयोग साथ में हो या अधिक सावधानी में ना हो, तो याद रहें आप एक अग्नि की तरह, जल हवा की तरह, मूर्ख सांप की तरह कटने वाले हो। मतलब इंसान को मूर्ख लोगों से, सांप से और ऐसे दुष्ट प्राणियों से हमेशा सतर्कता रखनी चाहिए। क्या पता कौन सा संकट तुम पर कभी भी जानबूझकर उलट पड़े। और इसमें एक और शब्द भी है, स्त्री, मूर्ख, सांप, हवा, जल, पानी, मूर्खता, दुष्टता, है ना, इनसे बचना है। नहीं तो आप कभी भी जानबूझकर, कभी भी बिन बताए आप पर संकट टपक पड़ेगा और आप जानबूझकर उसका निवारण कर नहीं पाओगे और अपने प्राण गंवा बैठोगे। ऐसा होता है समाज में, आप भली भांति परिचित हैं कुछ लोगों के साथ, भली भांति देखने को मिलते हैं। आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपको पता है इस चीज़ का। 12वीं बात, हर इंसान को अपना जीवन लंबा जीना बताना चाहता है, अच्छा बिताना चाहता है, परंतु उसके लिए अच्छे कर्म, धर्म, गुण ये सब विकसित नहीं करना चाहता। पता है लंबा जीवन वही जीता है जिसके अंदर जो अच्छे कर्म करता है, जिनके अंदर धर्म की भावना होती हैं, गुण वो विकसित होते हैं, गुणवान होते हैं, वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाते हैं और लंबा जीवन भी जीते हैं। आपने देखे समाज में वो लंबा जीवन क्यों जीते हैं, क्योंकि उनके पास ये क्वालिटी होती हैं। हर इंसान चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो, और जब तक आपके आचरण में, आपके जीवन में चीज़ें नहीं होगी ना, तो आप ना तो श्रेष्ठ बन पाओगे और ना श्रेष्ठ जीवन जी पाओगे। 12वीं बात को मायने रखना और उस बात को जरूर फॉलो करना। 13वीं बात, अगर मनुष्य पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके पास धन भी है, परंतु वाणी में अगर अंगार है, मतलब अंगार है उसके पास, निंदा करने वाली वाणी उसके पास सदैव बनी रहती हैं, तो वो परिवार को भी नहीं जीत सकता अपने, पूरी दुनिया तो क्या। मतलब अपनी वाणी को इतना मधुर रखिए कि दुश्मन भी आपकी वाणी से प्रभावित होकर आपकी क्षेत्र में आ जाएं, आपकी तरफ, आपकी जीत का भी साथ खड़ा हो जाए, ताकि उसकी हार में भी, आपकी हार में भी उसकी हार हो। वो एक होगा वाणी के माध्यम से, और जिसके अंदर वाणी का अंगार भरा हो ना, वो परिवार की भी निंदा कर लेता है और परिवार का भी सुख नहीं पाता। जैसे व्यक्ति को निंदा करने वाले वाणी नियंत्रण में रखनी चाहिए, कि वाणी से पूरी दुनिया को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अगर निंदा छोड़ दी, आलोचना छोड़ दी, तो दूसरों का गुण को ग्रहण करना भी सीख लिया, तो ये सबसे बड़ी जीत होगी। ये आप विश्व जीतो ना जीतो, परंतु आपने पूरा भारतवर्ष या पूरी कंट्री को क्यों ना जीतो, लेकिन पूरे विश्व को आप जीत लोगे अपनी वाणी से। विश्व में अनेकों लोग, अनेकों धरतियां आती हैं, सिर्फ धरती नहीं, या तो सिर्फ एक ग्रह है। संसार धरती को नहीं कहते, संसार में भू से पृथ्वी, वैकुंठ से शिवलोक, पाताल से नरक, स्वर्ग इत्यादि सारे कोटि देवी देवता सब आते हैं संसार के अंदर। तो आलोचना छोड़िए, बुराइयां छोड़िए, ग्रहण कीजिए अच्छे चीज़ें, ताकि आप
अपना जीवन एक विश्वरूपी जीत के समान जी सको। मनुष्य को कहा है कि वही सबसे बड़ी जीत है, जिसने निंदा करनी छोड़ दी, आलोचना छोड़ दी, दूसरों का गुण को ग्रहण करना सीख लिया, वही सबसे बड़ी जीत होती है, विश्वरूपी जीत के समान। चौथी बात, जिस इंसान के जिस इंसान को समय पर अवसर मिलने पर भी, है ना, उसका फायदा नहीं उठाना जानता हो, है ना, वो व्यक्ति अपने समय का अनुपयोग करता है। मतलब जब उसके पास होता है उसका भी वो अनुपयोग करता है, और जो नहीं होता है वो उसका। इंसान को हमेशा सही समय पर जो अवसर मिल रहा है उसके अनुकूल बातें करनी चाहिए, उसे अपने यश को समझकर अपनी गरिमा के अनुकूल अच्छा बोल सका रखना चाहिए। कहते हैं कि कुछ लोगों के समय पर अवसर मिलते रहते हैं और वो कर जाते हैं जो उनकी सोच भी आम लोगों की होती नहीं। तो अपने स्वभाव पर अच्छा प्रभाव डालिए, समय के साथ ढलना सीखिए। समय एक ऐसा गुप्त रूपी यत्न है जो कहाँ क्या कब क्या करना चाहिए ये एक बुद्धिमान व्यक्ति भी सोच समझ कर करता है। तो इससे बड़ा और अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति भी नहीं हो सकता। मतलब वही कर सकता है समय का सही उपयोग, क्या समय पे क्या निर्णय और किस अवसर का कितना अच्छा फायदा उठाना चाहिए सीखिए। जब समय अवसर देता है तो सबको देता है, कुछ लोग अवसर अपनाते हैं और कुछ गंवा देते हैं। 15वीं बात, जब कभी तुम्हें रास्ता सही से दिखाई ना दे रहा हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो इस बात का समझना होगा, इस बात का स्मरण करें कि हर चीज इस दुनिया में 3 लोगों की तरह है। मतलब 3 तरह से देख सकते हैं। 3 लोगों की कहानी बताता हूं। अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तो 3 तरह से देखो। सभी के पास समांतर एक दृष्टि होती, लेकिन हर चीज अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैंने विजेता और एक असफल जो कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप को हार मान चुके हैं, उनकी बात पे ये शूट होता है। मतलब 3 लोगों का क्या कहना है यहाँ पे। अगर रास्ता ना दिख रहा हो तो इस बात को अपना सकते हैं। योगी के लिए एक वस्तु एक पाषाण के समान होती, चाहे वो धन हो स्वर्ण हो, है ना, वो एक रूप में होती हैं। तो आप उस समय आप पाषाण, अपने लक्ष्य को पाषाण की तरह देख रहे हो या अन्य तरीके से। दूसरे वो लोग लोभी को हमेशा लोभ की ही तरह दिखती हैं। उसकी दूसरों की चीजें छल कपट करना, उसे लोभ हो जाएगा ना कि यार मैं इसे किसे अपनाऊं, अपना लालच आ जाएगी इसके। लोभी को हमेशा लोभी दिखता है और भोगी को हमेशा भोग की तरह दिखती हैं हर स्थिति। बस ये मेरे भोग के लिए बनी हुई है, मैं अपना भोग निकाल लूं ना। सारा भेद दृष्टि का ही है, जैसी दृष्टि वैसी रंग की सृष्टि होगी। 16वीं बात, सही बात का असर और धैर्य रखने वाला व्यक्ति, जिस प्रकार कोयल अन्य रीतियों में हमेशा चुप रहती है ना, शांत रहती हैं, तो सही बात का असर और धैर्य रखने वाला व्यक्ति, चाहे समझना इस बात को, कोयल केवल वसंत ऋतु में ही आती हैं और जब वो कूकना शुरू कर देती है तो इंसान को भी उसकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। सभी अपनी अपनी कुकहाट से वो अपनी तरफ कर लेती है और सभी को मनमोहित कर देती हैं। तो इंसान को भी सही क्या है और गलत क्या है, सही बात कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं, मतलब सही बात और कार्य का धैर्य होना बहुत जरूरी है। कोयले की तरह देख सकते हैं आप, अन्य रीतियों में शांत, और जब बसंत आ गई तो कूकना शुरू कर देती हैं। ये इंसान के पास नहीं है बात कि कहाँ बात करनी कहाँ नहीं। उसने बसंत ऋतु में 3 बातें सीख सकते हैं। बसंत ऋतु में उसने बात करनी शुरू करी, कार्य अपना किया जो उसका कूकना था, और धैर्य उसके अंदर था जो अन्य ऋतुओं में उसने रखा। तो धैर्य ये चीज़ें होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, इसका पालन आवश्यक, और इसका अगर करते हो तो फल भी अवश्य मिलता है। 17वीं बात, मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने में कार्य करना चाहिए कि वह सफल समाज में अपना एक नाम बना सके, नाम कमा सके, समाज में रहकर वो अच्छा और अपने जीवन को अच्छे से जी सके। धर्म का पालन करना, कार्य अच्छे से करना, फल की इच्छा नहीं करना, संसार में चिंता छोड़ खुद को समझना, खुद पर चिंतन करना, ना कि हर समय संसार के भोग में फंस कर रहना, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देना। ऐसा मत करिए, ऐसे असफल लोग ही करते हैं। सफल लोग
के अंदर एक क्वालिटी नहीं देखने को मिलती। 18वीं बात, मनुष्य अच्छा जीवन बिताना चाहता है तो उसे अच्छे आचरण रखने होंगे, साथ साथ में ही उसे अच्छा स्वभाव भी बना रखना होगा। कुछ लोगों को बनाने में तकलीफ होती है, परंतु अगर वो चाहे तो वो बना सकता है। जो उसके पास है, जिसको मिल रहा है, जिसके पास है, उसी में संतुष्ट रहना होगा, रहना चाहिए इंसान को। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए और जो तुम्हें चाहिए उसकी पाने की चेष्टा करते रहिए, उसकी मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए आप संतुष्ट भी होंगे और खुश भी रह पाएंगे। एक समय तुम्हारे पास वो सब होगा जो तुम्हें चाहिए। इसलिए विश्वास रखिए खुद पर और आगे बढ़ते रहिए। एक बात जरूर है कि दोहरे अगर रख रहे हो और इनके साथ कर रहे हो प्रेम पूर्वक, आनंदमय पूर्वक, तो आप सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपना चरित्र को दूषित मत होने दीजिए, क्योंकि काबिलियत पता है कि आपकी अगर दूषित हो जाता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि काबिलियत पर घमंड मत करना। जहाँ काबिलियत हो और अगर घमंड हो गया ना, तो अच्छे सफल व्यक्ति भी हमेशा वहाँ नीचे गिर जाते हैं। पता है जिसके अंदर काबिलियत होती है वो अच्छे व्यक्ति हमेशा शांत स्वभाव ही रखते हैं, चाहे किसी भी कीमत पर वो अमीरी की कितना छू ना लें। वो गंदगी को अपने अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मतलब काबिलियत आपको बरकरार रख सकती हैं और आपका आचरण, आपके अंदर जो पवित्रता है, आप अगर काबिलियत है और चरित्र में पवित्रता नहीं तो काबिलियत डूब जाएगी, चाहे कितने बड़े अमीरी क्यों ना हो। अगर काबिलियत के साथ साथ चरित्रता भी अच्छी है, आपके चरित्र में पवित्रता, तो काबिलियत टिकी रहेगी सदैव। जो सफल लोगों में बखूबी होती हैं और असफल लोगों में कभी नहीं होती। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको ये 18 बातें ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छी लगी? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए? धन्यवाद।